4 दिन बाद भी गिरफ्त से दूर है गैंगस्टर विकास दुबे। जगह जगह छापामारी कर रही है पुलिस और एसटीएफ की 50 से ज्यादा टीमें। विकास दुबे की तलाशी में फरीदाबाद के बड़खल चौक पर एक गेस्ट हाउस पर छापा, नहीं मिला गैंगस्टर लेकिन साथी गिरफ्तार। चश्मदीदों का दावा, गेस्ट हाउस से सुनी फायरिंग की आवाजें। हरियाणा सीसीटीवी फुटेज को यूपी एसटीएफ को सौंपेगी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में चिपकाए गए विकास दुबे के पोस्टर, लगातार तलाशी अभियान चला रही है पुलिस। विकास दुबे के लिए पश्चिमी यूपी में अलर्ट पर है पुलिस। टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट भी जारी। विकास दुबे को लेकर मध्य प्रदेश के चंबल में भी अलर्ट, पुलिस ने शुरू किया चेकिंग अभियान। कानपुर में विकास के करीबी जय कुमार वाजपेयी से भी पुलिस कर रही है पूछताछ, घर की ली गई तलाशी। विकास दुबे के खिलाफ लगातार तलाशा जा रहा सबूत, गैंगस्टर के घर से मिले बम, कारतूस और फर्जी आई कार्ड। सामने आए विकास दुबे की दादागिरी के सबूत, पिछले साल के वीडियो में गांव की पंचायत में दे रहा है खुलेआम धमकी। विकास दुबे केस में भेदिया पुलिस वालों पर कसे का शिकंजा, रडार पर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी खंगाले जा रहे हैं, ऑल रिकॉर्ड्स। बुंदेलखंड में चित्रकूट में बच्चियों के शोषण की दिल दहला देने वाली दास्तान, मजदूरी के पैसे देने के पहले होता है शोषण। चित्रकूट और आसपास के इलाकों में खनन उद्योग में काम करती हैं लड़कियां, मेहनत मजदूरी करने वालों की बेटियों को किया जा रहा हवस का शिकार। आज तक के खुलासे के बाद हरकत में आया प्रशासन, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मौके पर पहुंचे एसपीडीएम और कमिश्नर समेत तमाम आला अफसर, जांच शुरू। मुंबई में बाबा साहेब अम्बेडकर की पुश्तैनी घर में तोड़फोड़, अज्ञात हमलावरों ने की हरकत, गुस्सा लेकिन परिजनों ने की शांति की अपील। एलएसी से सटे लद्दाख के इलाकों में सड़क निर्माण तेज करेगा भारत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की समीक्षा बैठक। रक्षा मंत्री ने दिए 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के निर्देश। दौलत बेग गोल्डी सड़क के एक ट्रैक का भी होगा पुनर्निर्माण। पूर्वी लद्दाख में जारी है निर्माण का काम, पिछले 3 साल में 40 से 20 पुल बनकर तैयार। लद्दाख में फॉरवर्ड एयरबेस तक पहुंचा आज तक, कैमरे में कैद हुई वायुसेना की नाइट ऑपरेशन की तस्वीरें। सामने आया चीन का नया प्रोपेगेंडा, वायरल तस्वीरों को हथियार बनाकर हिंदुस्तान पर सवाल खड़े कर रहा है चीनी मीडिया। देश में 7 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे में सामने आए 22,252 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 467 लोगों की मौत, अब तक 20,160 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,134 नए मामले, 2,17,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 9,250 मौतें। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 86,000 के पार, सिर्फ मुंबई में अब तक 5,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,008 नए मामले, 1,02,831 तक पहुंची मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कुल केस 1,14,000 के पार, एक दिन में रिकॉर्ड 4,000 से ज्यादा नए मामले। राजस्थान में अचानक फिर बढ़ा कोरोना ग्राफ, एक दिन में 716 नए पॉजिटिव केसेस, कुल मामले 21,000 के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में दर्ज के दौरान 343 नए केस, कुल मामले 15,000 के पार। यूपी में अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना केस, अब तक 800 मौतें। दिल्ली के करीबी शहर गाजियाबाद में नहीं थम रहा प्रकोप, एक दिन में 150 नए मामले सामने आए। बिहार से सीएम नीतीश कुमार के रिश्तेदार को कोरोना संक्रमण, सीएम आवास पर इलाज के इंतजाम पर भड़की सियासत के बाद वापस लिया फैसला। सीएम आवास में इलाज के इंतजाम पर तेजस्वी ने नीतीश पर किया था हमला, बोले सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा। बिहार की जनता के लिए एक ही हॉस्पिटल है, वो भी पानी में डूब जाता है, जिसका नाम एनएमसीएच है। एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोरोना को लेकर के। भोपाल में अस्पताल ने सड़क पर, बाराबंकी में टोल प्लाजा पर 2 दिन में मिले 42 कोरोना पॉजिटिव, 2 दिन के लिए टोल प्लाजा बंद। कोरोना की वजह से बनारसी साड़ियों का कारोबार प्रभावित, कंपनियां अब साड़ी की जगह बनाने लगी हैं पीपीई किट। कोरोना लॉकडाउन की वजह से जोधपुर की महिला पाकिस्तान में फंसी, पति और बच्चों को 3 महीने से इंतजार। दरभंगा में मास्क नहीं पहनकर निकले लोगों पर सख्ती, जांच के लिए खुद डीएम सड़कों पर उतरे, कई दुकानें भी सील की। मुंबई में कोरोना अस्पताल में रोबोट की तैनाती, खाना पानी और दवाएं देने का करेगा काम। अपराधियों पर यूपी में पुलिस का शिकंजा कसा, मैनपुरी में 3 साल पहले पुलिस पर हमला करने वाले मुजरिम का घर कुर्क किया गया। भोपाल में गाय के साथ यौनाचार का घृणित घटना, आरोपी गिरफ्तार। राउरकेला में नाबालिग के साथ रेप, गर्भवती होने पर अबॉर्शन कराया, आरोपी डॉक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ा।
यूएई और सऊदी अरब से आए लोगों के पास से 31 किलो सोना बरामद। जयपुर में कस्टम महकमे ने की कार्रवाई। रोहतक में शोरूम से चुराए 1.5 करोड़ के जेवर बरामद। शोरूम की महिला कर्मचारी गिरफ्तार। धौलपुर में वन महकमे का गार्ड रिश्वतखोरी में गिरफ्तार। बजरी से भरा ट्रक छोड़ने के एवज में ले रहा था पैसे। मेरठ में वायरल अश्लील वीडियो केस में 2 गिरफ्तार, इनमें से एक 10वीं का छात्र। वडोदरा में हिरासत में मौत के मामले में कार्रवाई के एक इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस वालों पर केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। 13 लाख के नकली नोट भी बरामद। मुंबई में बिजली के बढ़े बिलों का विरोध, शिवसेना ने किया प्रदर्शन। झारखंड में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलेगा। राज्य में योजना से जुड़े हैं 57 लाख लोग। लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन का आदेश, थानों के बाहर चस्पा किए बदमाश के पोस्टर। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नए तरीके से हो रही है शराब की तस्करी, कूड़े में छिपा कर लाई जा रही है शराब की बोतलें। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान के पार, तराई के दर्जनों गांव प्रभावित। पटना के मनेर में सोन नदी से अवैध बालू निकालने पर चली गोली, एक मजदूर की मौत। ईटानगर में एसपी दफ्तर में सिपाही को कोरोना, दफ्तर को किया गया सील। बाराबंकी में महिला की लाश मिली, कत्ल के बाद काटकर बैग में किया गया था पैक। इलाके में मची सनसनी। गुवाहाटी में शिप पर पार्टी करते दिखे पुलिस वाले, चीफ सेक्रेटरी ने दिए जांच के आदेश। असम के गोलपारा में बाढ़ का कहर, सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में गांव में पहुंचा भालू, पेड़ पर चढ़ते वक्त कैमरे में हुआ कैद। रायपुर में प्रशासन की खास मुहिम, डोनेट योर मोबाइल नाम से मुहिम शुरू। गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल दिलाना है मकसद। दिल्ली में सिपाहियों की पासिंग आउट परेड संपन्न, गृह राज्य मंत्री भी कार्यक्रम में रहे शामिल। बारिश से बेहाल गढ़चिरौली में सड़कें टूटी, गर्भवती महिलाओं को पैदल चलकर पहुंचना पड़ रहा है अस्पताल। बाड़मेर में टिड्डियों से निपटने की तैयारी, ड्रोन से हो रहा है दवाओं का छिड़काव। बोकारो में कोरोना के मरीज की मौत, नर्सिंग होम को किया गया सील। मुरैना में डॉक्टर के परिवार के 10 लोगों को हुआ कोरोना, एक दिन में 114 नए मामले। अलीगढ़ में लोहा कारोबारी के अपहरण के मामले में खुलासा, पत्नी ने 6 लाख की फिरौती देकर पति को कराया था रिहा। अमरावती में 100 साल पुराना जर्जर इमारत का हिस्सा गिरा, चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पटना में मोबाइल की दुकान के मालिक को पीटा गया, जमकर तोड़फोड़ की गई, पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। ओडिशा के गंजा में रेस्क्यू किया गया 10 फुट का कोबरा, गांव के मंदिर में पहुंच गया था। रामेश्वरम में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध, सीपीएम ने किया प्रदर्शन। उज्जैन में कांग्रेस के विधायक रामलाल मालवीय की मनमानी, गार्ड को धमकाते हुए कैमरे में हुए कैद। कर्नाटक के हवेली में कोरोना से बचने के लिए गांव वालों की मुहिम, बेंगलुरु से आए लोगों को गांव में नो एंट्री। शिमला में आने जाने की इजाजत मिलने के बाद सड़कों पर लौटी रौनक, बड़ी तादाद में शिमला शहर में आते दिखे लोग। मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश, महानगरी की कई सड़कों पर लगा लंबा जाम। भारी बारिश से नवी मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। दिल्ली समेत एनसीआर में बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते उफान पर है अलकनंदा नदी, सभी घाट डूबे, कुछ निर्माण भी धराशायी। उत्तरकाशी में पहाड़ से हाईवे पर गिर रहे हैं भारी भरकम पत्थर, चपेट में आने से एक कार चकनाचूर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिया के ऊपर से बह रही है नदी, पार करने की कोशिश में धारा में बह गया एक नाबालिग। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भी बारिश ने ढाया कहर, आबादी वाले इलाकों में घुसी उफनती नदी। ओडिशा के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश, राजधानी भुवनेश्वर में भारी बरसात से बढ़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना समेत कई जिलों में तूफान प्रभावितों का हंगामा, अभी तक मदद नहीं मिलने का आरोप। उत्तराखंड के रामनगर में तेज बारिश से सड़कों पर आया सैलाब, पानी की धार के बीच जान जोखिम में डाल रहे लोग। कोरोना से बचने के लिए लोगों के घरों में रहने से मई में जापान के घरेलू खर्च रिकॉर्ड में 16.2% की गिरावट, होटल और ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर। ओकाया पावर का मेघालय सरकार के पावर ग्रिड के साथ करार, शिलांग में ईवी चार्जर लगाने का मिला कॉन्ट्रैक्ट। बॉलीवुड सितारों से फिर जुड़ने लगी कंपनियां,
वैक्स इंडस्ट्रीज ने सैफ और करीना को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में कोलकाता के श्री गणेश ज्वेलरी हाउस के नाम सबसे बड़ा फ्रॉड, ईडी ने जारी किया 7,220 करोड़ का फेमा नोटिस। ओयो के कर्मचारियों को मिलेगा एएसपीओस 130 करोड़ रुपए होगी वैल्यू। टिकटॉक ने हांगकांग में बंद की सर्विस, नए सुरक्षा कानून को देखते हुए फैसला लिया गया। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लग चुकी है पाबंदी। अपने नेशनल एयरलाइंस को बचाने के लिए आगे आई इजरायल सरकार, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बेल आउट पैकेज। 50 पर पहुंची जापान में बाढ़ में मरने वालों की संख्या, दर्जनों लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं। चीन के कई इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, करीब 5 लाख लोग प्रभावित, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए हैं 2.5 लाख लोग। लगातार बारिश के बीच चीन के हुनान प्रांत में अद्भुत नजारा, पहाड़ों पर दिखे दुर्लभ बादल। रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्व पत्रकार को किया गिरफ्तार, राजद्रोह का आरोप, सुरक्षा जानकारी लीक करने का आरोप। बिना किसी तामझाम के पेरिस में फैशन वीक की तैयारी, पहली बार वर्चुअल होगा फैशन वीक। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ज्यादती को लेकर लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को कोरोना संक्रमण, कई हफ्ते से पाबंदियों का उड़ा रहे थे मखौल। स्कूल खोलने के हक में है अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप बोले गवर्नरों पर बनाऊंगा दबाव।